किसानी संघर्ष के नाल आम आदमी पार्टी शुरू तो लैके हुण तक जुड़ी हुई नज़र आ रही है। अरविंद केजरीवाल वालों धरने ते बैठे किसानां दी मदद लई जिस तरह की जरूरत किसान महसूस करते ने बिजली पानी ਉਹ आम आदमी पार्टी वालों दिती जाती है, पर बीजेपी इस सब तो आम आदमी पार्टी नाल नाराज नज़र आ रही है। बीजेपी ने एक बिल लैके आउंदा जिस विच दिल्ली दे मुख मंत्री दे अधिकार खेतर विच जो आउंदा है ਉਹ सीमित करांदा है। इस संबंध विच प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली नूं लैके केंद्र सरकार ने ਜਾਂ मोदी सरकार ने जो बिल पास किया है ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ है कि मोदी की सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ असुरक्षित महसूस करदी। उन्होंने कहा कि ਅੱਜ देश ਵਿੱਚ लोग गल कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल मोदी के विकल्प ਵਿੱਚ हो सकते हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी तो इलावा देश ਵਿੱਚ कौन व्यक्ति है जो देश ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, देश के लोगों लिए चंगा काम कर सकता है। केजरीवाल ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ रोकण ਲਈ मोदी सरकार ने बिल पास किया है। पिछले 6 साल के अंदर दिल्ली विच बहुत काम हुए हैं। यह गल पूरी दिल्ली कह रही है। पूरे देश विच केजरीवाल के काम की चर्चा हो रही है। लोग केजरीवाल के काम की पूरी स्टडी कर रहे हैं कि इन्ने थोड़े समय विच इन्ना सुधार दिल्ली विच किवें आ गया। जिन्हां कामां बारे सोचा जाता सी कि यह काम नहीं हो सकता, कोई सरकार नहीं कर सकती, वो भी सफलतापूर्वक केजरीवाल वालों कीते गए हैं। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। दिल्ली विच बिजली मुफ्त मिल रही है, 24 घंटे बिजली मिल रही है। दिल्ली विच पानी का भी सुचੱਜਾ प्रबंध किया गया है, टैंकर लियाना खत्म किया गया है, लोगों को साफ पानी मुफ्त च मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी वालों अजिहा कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। सिसोदिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यह महसूस कर रही है कि केजरीवाल की राजनीति के सामने बीजेपी का कोई मॉडल नहीं है। बीजेपी की कई राज्यों में सरकार है पर इन्हां दी कोई प्रशंसा नहीं करता, बीजेपी की कोई गल भी नहीं करता। लोग पूछते हैं कि दिल्ली वर्गे छोटे शहर में जिथे बिजली तक नहीं बनती, बिजली का कोई साधन भी नहीं है, पर हुण 2/3 आबादी नूं बिजली फ्री मिल सकती है, तो फिर बीजेपी के वह देश जिथे बिजली बनाने के साधन भी हैं उत्थे बिजली सस्ती क्यों नहीं मिल रही, बिजली 24 घंटे क्यों नहीं मिल रही। जेकर अरविंद केजरीवाल के स्कूलों ने सिस्टम चंगा कर सकता है पर बीजेपी यह सिस्टम चंगा क्यों नहीं कर सकती। जेकर दिल्ली विच 24 घंटे लोगों को साफ सुथरा पानी मिल सकता है जबकि दिल्ली विच पानी भी नहीं हैगा, तो बाकी देशों के विच ढंग का सुचੱਜਾ पानी तो मुफ्त पानी क्यों नहीं मिल सकता। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी को लोगों को जवाब देने लिए कुछ भी नहीं है। केजरीवाल एक योजना लेके आए कि हर गरीब आदमी के घर घर जाके राशन देवांगे, पर बीजेपी के कई देशों में राशन कार्ड हैं पर लोगों को राशन नहीं मिलता, बेईमानी की जाती है। केजरीवाल ने एक होर योजना लेके आए हैं कि किसी ने कोई भी डॉकूमेंट बनाना है तो सरकारी दफ्तरों में धक्के खाने की लोड़ नहीं है, सगों आम आदमी घर में बैठ के फोन करे, सरकार का आदमी लोगों के घरों में आवेगा तो लोगों का घर में आके काम करेगा। यह योजना अरविंद केजरीवाल ने शुरू की सी, पर यह जी कोई भी योजना बीजेपी वालों शुरू नहीं की गई। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी कोई काम नहीं करना चाहती, पर जो केजरीवाल कर रहा है वो भी रोक रही है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल फाइटर है, केजरीवाल बीजेपी के रुकावटा तो रुकने वाला नहीं है। केजरीवाल ने भी कहा काम नहीं रुकन देवांगे, फाइट चाहे जिन्नी मर्जी करनी पवे। उन्होंने ये भी कहा कि लोग मोदी का विकल्प लभ रहे हैं अते किते ना किते ये भी गल हो रही है कि मोदी नालों केजरीवाल वधिया है। उन्हों का गवर्नेंस का मॉडल देश लिए बैटर मॉडल हो सकता है। जेकर केजरीवाल एवें ही काम करनगे तो देश के लोकप्रिय नेता बन जाएंगे। केजरीवाल जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। जे बिजली फ्री की है तो 2/3 आबादी में लोगों को फ्री बिजली मिल भी रही है, ना कि कुछ लोगों को बिजली मुफ्त मिल रही है। मोदी नूं अज देश की तरक्की रोकण लई अजिहे कानून लागू करने पै रहे हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री का अहुदा पिता समान है, पर मोदी नूं चंगे कामां दा समर्थन करना चाहिए है ताकि पूरे देश की जनता नूं चंगा भविख मिले, पर मोदी नैगेटिव काम कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा लकीर नूं मिटाया नहीं जाता, लकीर नूं छोटा करने लई उस दे सामने वड्डी लकीर खिंची जाती है। मोदी लकीर नूं मिटाउण दी कोशिश कर रहे हैं, यह राजनीति चंगी नहीं है। मोदी नैगेटिव राजनीति कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। मैं अपने ये मोढिਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ बहुत दुखी सी। मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा है सी, मैं दस भी नहीं सकता। पर जब तो मैनू
ਫਿਰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।